रात का वक्त था। महल की ऊंची दीवारों के पीछे बादशाह अपने कमरे में जाग रहा था। सोने के बिस्तर पर लेटा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिल में चार ऐसे सवाल जलते थे जिनका जवाब कोई वजीर, कोई आलिम, कोई दरबारी नहीं दे सका। इंसान की असल दौलत क्या है? सबसे बड़ी अंधेर नगरी कहाँ पाई जाती है? वक्त का सबसे बड़ा राज क्या है? और जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग कौन सी है? ये सवाल उसके सीने पर बोझ बने हुए थे और एक रात उसने फैसला कर लिया, वो अकेला इन सवालों के जवाब ढूंढने निकलेगा। बादशाह शमसुद्दीन लाहौर का हुक्मरान था। सल्तनत वसी, खजाना भरा हुआ और राया उसके नाम से कांपती थी, मगर अंदर से वो एक शिकस्ता दिल इंसान था। हर महफिल, हर जश्न, हर फतेह के बावजूद उसकी आंखों में एक कमी झलकती थी। एक रात वो अपने खास गुलाम कमाल के साथ महल के पिछले दरवाजे से निकला। शहर की गलियां सुनसान थी, चिराग बुझे हुए थे, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बादशाह ने कहा, कमाल, मैं आज किसी दरवेश को ढूंढना चाहता हूँ। कहते हैं सच्चाई उनकी जुबान पर होती है। कमाल ने हैरानी से पूछा, जहाँ पना, आप जैसा बादशाह दरवेश के सामने क्यों जाएगा? बादशाह ने आह भरी, दौलत मेरे पास है मगर दिल खाली है, ताकत मेरे पास है मगर सुकून नहीं। वो दोनों शहर से निकले और दरियाए रावी के किनारे जा पहुंचे। वहाँ एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी से धुआं उठ रहा था। झोंपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ा दरवेश बैठा आग सेंक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे सदियों के राज उसके दिल में छुपे हों। बादशाह ने कदम बढ़ाए और अदब से कहा, अस्सलामु अलैकुम या बुजुर्गवार, मैं एक मुसाफिर हूँ, दिल के सवाल लेकर आया हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? दरवेश ने धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बादशाह सलामत। सवाल करने वाला अगर सच का तलबगार हो तो जवाब खुद उसके दिल में उतर जाता है। बादशाह चौंका, आपने मुझे पहचान लिया? दरवेश ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, तुम्हारा ताज छुपा हो सकता है, तुम्हारा लिबास बदला जा सकता है, मगर तुम्हारी पेशानी की लकीर बता रही है कि तुम ही बादशाह शमसुद्दीन हो। बादशाह खामोश हो गया। लम्हा भर के सुकूत के बाद उसने पहला सवाल पूछा, इंसान की असल दौलत क्या है? दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब देने के बजाय अपनी झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। वहाँ एक अंधी बूढ़ी औरत भट्टी पर रोटियां पका रही थी। उसने दरवेश के लिए एक खुश्क रोटी और बादशाह के लिए एक पुरानी चादर भेजी। दरवेश ने कहा, ये औरत मेरी शागिर्द है, आंखों से अंधी, हाथों से कमजोर, मगर उसके पास एक ऐसी दौलत है जो किसी खजाने में नहीं। बादशाह ने बेचैनी से पूछा, कौन सी दौलत? दरवेश ने आंखें बंद करके कहा, दिल का सुकून और दूसरों की खिदमत। बादशाह का दिल हिल गया, मगर वो काना ना हुआ। उसने सोचा, ये तो सिर्फ आगाज है, असल जवाब अभी बाकी है। और फिर उसने दरवेश की आंखों में देखते हुए दूसरा सवाल किया, मुझे बताइए, सबसे बड़ी अंधेर नगरी कहाँ पाई जाती है? दरवेश ने बादशाह की आंखों में झांका और आहिस्ता आहिस्ता बोला, अंधेर नगरी वो जगह नहीं जहाँ रोशनी ना हो, बल्कि वो दिल है जहाँ इंसाफ और सच्चाई मर जाए। बादशाह ने चौंक कर कहा, दिल? मैंने सोचा था कि अंधेर नगरी शायद किसी वीराने, किसी बर्बाद शहर या किसी जुल्मज़दा सल्तनत का नाम होगा। दरवेश ने सर हिलाया, नहीं बादशाह सलामत, असल अंधेरा इंसान के अंदर बसता है। जब दिल लालच से भल जाए, जब ज़मीर खामोश हो जाए, जब ताकत का नशा इंसाफ को कुचल दे, तो वही सबसे बड़ी अंधेर नगरी है। वहाँ दिन हो या रात, सब कुछ अंधेरा ही रहता है। ये सुनकर बादशाह के दिल में एक चुभन सी उठी। उसे याद आया कि पिछले बरस उसने चंद गरीब किसानों की जमीन सिर्फ महल के शिकार गाह के लिए छीन ली थी। वो किसान रोते हुए महल के दरवाजे तक आए थे, मगर किसी ने उनकी फरियाद न सुनी। बादशाह के कानों में उनकी सदाएं गूंजने लगी, जहां पना, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारी जमीन वापस दे दें। उसने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। दरवेश खामोशी से उसे देख रहा था, जैसे उसके दिल का हाल पड़ रहा हो। कमाल, जो बादशाह के साथ खड़ा था, हिम्मत करके बोला, हजरत, अगर अंधेरा दिल के अंदर है तो रोशनी कहाँ है? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, रोशनी वहीं है जहाँ रहम, इंसाफ और सच्चाई है। दिल की नगरी जब अदल से रोशन हो तो उससे बढ़कर कोई चिराग नहीं। बादशाह ने गहरा सांस लिया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई आईना उसके सामने रख दिया गया है, जिसमें वो अपनी असल सूरत देख रहा है, मगर वो अभी खामोश न हुआ। उसने दरवेश के करीब आकर तीसरा सवाल कर डाला, वक्त का सबसे बड़ा राज क्या है? ये सुनते ही दरवेश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। उसने हाथ में पकड़ी लकड़ी को आग
आग में घुमाया और कहा, वक्त इंसान के सामने सबसे बड़ी पहेली है। कोई बादशाह उसे खरीद नहीं सकता, कोई अमीर उसे रोक नहीं सकता, कोई आलिम उसका राज मुकम्मल नहीं पा सकता। बादशाह ने बेचैनी से कहा, फिर भी कुछ तो बताइए, वक्त का राज क्या है? दरवेश ने आसमान की तरफ इशारा किया, जहाँ बादलों के बीच चांद कभी छुप रहा था, कभी निकल रहा था। वक्त का सबसे बड़ा राज ये है कि ये कभी रुकता नहीं। खुशी हो या गम, ताकत हो या कमजोरी, सब कुछ वक्त के साथ बदल जाता है। जो इंसान वक्त को कैद करने की कोशिश करे वो खुद उसका गुलाम बन जाता है, और जो वक्त को समझ ले वो जिंदगी का राज पा लेता है। बादशाह के दिल में एक झटका सा लगा। उसे अपनी जवानी याद आई जब वो एक आम शहजादा था। उस वक्त का गुरूर, खेल, बेफिक्री सब बदल गया था। अब उसके बालों में सफेदी झलक रही थी, आंखों में थकन उतर आई थी। वाकई वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। चुप का एक लम्हा गुजरने के बाद बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, आपने मेरे 3 सवालों का जवाब दिया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। दरवेश ने अपनी नजरें बादशाह पर गाड़ दी। हाँ, तुम्हारा आखिरी सवाल, जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग कौन सी है? हवा तेज हो गई। कब्रिस्तान के दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराने लगी। उल्लू की आवाज फिर गूंजी। बादशाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवेश ने आंखें बंद की और कहा, इसका जवाब सुनने के लिए तुम्हें अपने माजी के अंधेरों का सामना करना होगा बादशाह सलामत, वरना ये जवाब सिर्फ अल्फाज रहेगा, हकीकत नहीं। बादशाह घबरा कर बोला, माजी के अंधेरे? आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? दरवेश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वो जख्म जो तुमने दूसरों को दिए, वो फरियादें जो आज भी तुम्हारे महल की दीवारों में गूंजती हैं, जब तक उनके सामने खड़े ना हो तुम जिंदगी की सबसे बड़ी जंग को समझ नहीं सकते। बादशाह के कदमों के नीचे जमीन कांपती हुई महसूस हुई। दरवेश की बातें उसके दिल के अंदर एक पुरानी अलमारी के दरवाजे खोल रही थीं, जिनमें उसने अपने माजी के गुनाह छुपा रखे थे। अचानक कब्रिस्तान के पीछे से एक साया उभरा। वो एक दुबला पतला किसान था, फटे पुराने कपड़ों में, आंखों में सुर्खी और चेहरे पर थकन। उसने बादशाह को पहचानते ही लरसती आवाज में कहा, जहाँपना, याद है आपको? यही वो जगह है जहाँ मेरे बच्चों ने सर्दी में तड़प कर जान दी थी जब आपके सिपाहियों ने हमारी जमीन छीन ली थी। बादशाह की आंखें फैल गईं। वो पीछे हट गया। ये कैसा ख्वाब है या हकीकत? दरवेश ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, ये हकीकत भी है और तुम्हारे जमीर का आईना भी। तुम्हारे माजी के किरदार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें याद दिला रहे हैं कि असल जंग दूसरों से नहीं, अपने नफ्स से है। किसान का साया करीब आया और बोला, मेरी बेटी की लाश मैंने इन्हीं हाथों से दफनाई थी। उसकी उम्र सिर्फ 12 बरस थी। उस दिन जब आपके शिकारी दस्ते महल के शिकार के लिए हमारी खेतियां रोंद गए थे। बादशाह के गले में जैसे कांटे अटक गए। उसने कुछ कहना चाहा मगर आवाज न निकल सकी। पसीना उसकी पेशानी से बहने लगा। हालांकि रात की हवा ठंडी थी। कमाल ने बादशाह को सहारा देने की कोशिश की, मगर बादशाह ने हाथ हटा दिया। नहीं कमाल, ये सजा मुझे अकेले ही भुगतनी होगी। दरवेश ने धीमी आवाज में कहा, जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग ये है कि इंसान अपने नफ्स के सामने खड़ा हो। अपने गुरूर, अपने गुनाहों और अपनी खुद गर्जी को शिकस्त देना ही असल बहादुरी है बादशाह। लश्कर जीतना आसान है, अपने दिल को जीतना मुश्किल। ये सुनकर बादशाह के आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपनी सल्तनत को एक खाली खोल की तरह महसूस किया। उसके पास सब कुछ था, मगर अंदर से वो फकीर से भी ज्यादा गरीब था। अचानक कब्रिस्तान की फिजा और भी बोझल हो गई। हवा तेज होकर दरख्तों को हिलाने लगी, जैसे पूरी कायनात उसकी कमजोरी पर गवाह बन गई हो। बादशाह ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर यही जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग है तो क्या मैं अभी भी जीत सकता हूँ? क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? दरवेश ने अपनी आंखें उस पर गाड़ कर कहा, माफी इंसानों के दिल में छुपी होती है। अगर तुम उन लोगों के जख्मों पर मरहम रख दो जिन्हें तुमने दर्द दिया, तो शायद तुम्हारी जंग कामयाब हो जाए। लेकिन याद रखो, हर जख्म भर नहीं पाता। कुछ निशान हमेशा दिल पर रह जाते हैं ताकि इंसान अपनी असल पहचान न भूले। बादशाह के लब कपकपाने लगे। वो जमीन पर गिर गया और मट्टी अपने हाथों में लेने लगा, जैसे उसमें कोई सुकून तलाश कर रहा हो। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी रियाया को दुख दिया, मैंने नाइंसाफी की, मैंने अपने दिल को अंधेरा बनाया। अगर वक्त का राज यही है कि सब बदलता है, तो क्या मेरा दिल भी बदल सकता है? दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बदलाव हमेशा मुमकिन है, मगर कीमत अदा करनी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो अपनी सल्तनत को इंसाफ की राह पर डालने के लिए? क्या तुम तैयार हो उनके सामने झुकने के लिए जिन्हें तुमने दबाया? बादशाह ने नम आंखों से सर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूँ, मगर ये सफर कैसे शुरू होगा? दरवेश ने अपनी छड़ी जमीन पर मारकर कहा, कल सुबह तुम अपने महल के दरवाजे खोलोगे और रियाया को बुलाओगे। उनके सामने ताज उतार कर कहोगे कि आज से बादशाह तुम्हारा खादिम है। अगर वो तुम्हें माफ करें तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर नहीं तो यही तुम्हारी असल सजा होगी। बादशाह का दिल कांप गया। ताज उतारने का ख्याल उसके लिए मौत जैसा था, मगर उसने जान लिया कि यही असल जंग है। सुबह की
की रोशनी महल की बुलंद फसीलों पर पड़ रही थी, मगर आज का सूरज कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। बादशाह शमसुद्दीन, जो हमेशा सोने के लिबास में दरबार लगाता था, आज सफेद सादा कपड़ों में महल के बड़े दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर नींद की कमी, आंखों में नमी और दिल में अजीब सा बोझ। कमाल ने घबरा कर कहा, जहां पनाह, ये कैसा फैसला है? रियाया आपको कमजोर समझेगी, दुश्मन इस मौके से फायदा उठाएंगे। बादशाह ने धीरे से जवाब दिया, कमाल, दुश्मन बाहर नहीं, मेरे अंदर है, और जब तक मैं अपने नफ्स को शिकस्त न दूं, मैं बादशाह कहलाने के लायक नहीं। महल के दरवाजे खोल दिए गए, नकारे बजे, गलियों में खबर फैल गई कि बादशाह ने सबको दरबार में बुलाया है। लोग हैरान थे, कुछ डरे हुए, कुछ उम्मीद से भरे हुए। गरीब किसान, मजदूर, बेवाएं, सिपाही, सब हुजूम की सूरत में महल के सहन में जमा हो गए। बादशाह उनके सामने आया, उसके हाथ में ताज था। वो तख्त के करीब रुका और सबकी आंखों में देखकर बोला, ऐ मेरी रियाया, मैंने तुमसे इंसाफ का वादा किया था, मगर मैंने जुल्म किया। मैंने तुम्हारी जमीनें छीनी, तुम्हारे बच्चों की भूख नहीं देखी, तुम्हारी फरियादें सुनकर भी कान बंद किए। हुजूम में सरगोशियां होने लगीं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ के चेहरे पर गुस्सा था। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, जहां पनाह, मेरे बेटे को आपके सिपाहियों ने सिर्फ इसलिए कैद कर दिया था कि उसने टैक्स देने से इनकार किया। वो आज तक वापस नहीं आया। बादशाह के लब कांप गए। उसने जमीन पर ताज रख दिया और कहा, आज से ये ताज तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो मुझे माफ करो, अगर चाहो तो सजा दो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, बादशाह नहीं। ये कहकर वो सबके सामने झुक गया। सहन में सन्नाटा छा गया। एक लम्हे के लिए किसी को यकीन ही ना आया कि एक बादशाह रियाया के सामने इस तरह झुक सकता है। कमाल के दिल में खौफ था कि कहीं लोग बादशाह पर हमला न कर दें, मगर उसके बाद जो हुआ वो सब के लिए हैरान कुन था। हुजूम में से एक छोटा लड़का आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में मिट्टी का खिलौना था। उसने लरजती आवाज में कहा, अम्मा कहती हैं कि जब कोई सच बोले तो उसको माफ कर देना चाहिए। क्या आप अब सच बोल रहे हैं? बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हाँ बेटे, आज मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनकर सहन में कई औरतें रोने लगी। मर्द एक दूसरे को देखने लगे। एक किसान ने बुलंद आवाज में कहा, अगर बादशाह वाकई अपने गुनाहों का कफारा देना चाहता है तो हमें जमीनें वापस करे, टैक्स कम करे और हर दरवाजे पर इंसाफ कायम करे। बादशाह ने बगैर झिझक कहा, मैं वादा करता हूँ, आज से कोई गरीब अपनी जमीन से महरूम नहीं होगा। आज से हर फरियाद महल के दरवाजे तक नहीं, सीधी मेरे दिल तक पहुँचेगी। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक उभरी। वो बादशाह जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी किसी में न थी, आज उनके सामने झुककर माफी मांग रहा था। कुछ लम्हों के बाद एक बुलंद आवाज गूंजी, हम बादशाह को माफ करते हैं, मगर उसकी आजमाइश अभी बाकी है। ये आवाज उस किसान की थी जो कल रात कब्रिस्तान में साया बनकर बादशाह के सामने आया था। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, मगर लबों पर सच्चाई थी। जहां पनाह, हम आपको माफ करते हैं, मगर अब हमें देखना होगा कि आप अपने वादे पर कायम रहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर दिल का अंधेरा वापस आया तो रियाया का सब्र भी खत्म हो जाएगा। बादशाह ने सर झुकाकर कहा, मैं इस आजमाइश के लिए तैयार हूँ। बादशाह के वादों ने रियाया के दिल में रोशनी तो जगाई, मगर असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ। अगले ही दिन उसने दरबार बुलाया और वजीरों मुशीरों को हुक्म दिया, आज से सबसे पहला हुक्म यह है कि जिन किसानों की जमीनें छीनी गई थीं, वो फौरन वापस की जाएं। दूसरा हुक्म यह है कि टैक्स कम करके इतना किया जाए कि गरीब का चूल्हा बुझने न पाए। और तीसरा हुक्म, काजी हर हफ्ते महल के दरवाजे पर बैठकर रियाया की फरियादें सुनेगा। वजीर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरों पर हैरत थी, कुछ के दिल में खौफ। वजीर खजाना खड़ा हुआ और एतराज किया, जहां पनाह, अगर आपने ये सब किया तो खजाना खाली हो जाएगा, दुश्मन हम पर हमला करेंगे और सल्तनत कमजोर हो जाएगी। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और मजबूत आवाज में कहा, खजाने की ताकत नहीं, रियाया की दुआएं सल्तनत को मजबूत करती हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने बादशाह को इतने बदले हुए लहजे में कभी न सुना था। चंद दिनों में अहकामात पर अमल शुरू हो गया। किसानों को जमीन वापस मिलने लगी, औरतों के हाथ में अनाज आया और महल के दरवाजे पर इंसाफ की घंटी बजने लगी। लोग पहली बार अपने बादशाह के करीब महसूस करने लगे। मगर ये सब देखकर कुछ वजीरों और उमरा के दिल में आग लग गई। वो वही थे जो अवाम के दुख से दौलत बनाते थे। वो खुफिया तौर पर एक दूसरे से मिलने लगे। एक वजीर ने सरगोशी की, अगर ये बादशाह इसी तरह चलता रहा तो हमारी तिजोरियां खाली हो जाएंगी, हमें कुछ करना होगा। दूसरा वजीर बोला, हाँ, हमें लोगों के दिलों में उसके खिलाफ शक डालना होगा। रियाया की उम्मीद अगर उस पर से हट गई तो वो फिर से हमारे काबू में आ जाएगा। यूं एक खुफिया साजिश तैयार होने लगी। इधर बादशाह को इस बात की खबर ना थी। वो दिन रात लोगों के दुख सुनने और उनके लिए फैसले करने में मसरूफ रहता। एक शाम जब वो महल की बालकनी में बैठा हुआ था, उसने देखा कि बाहर सैकड़ों लोग दुआएं कर रहे हैं। किसी ने चिराग जलाया, किसी ने सजदा किया। बादशाह
की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कमाल से कहा, कमाल, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं बादशाह नहीं बल्कि उनका खादिम हूँ, और शायद यही असल बादशाहत है। कमाल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपना, आपने अपने दिल का अंधेरा शिकस्त दी है। अब ये सल्तनत पहले से ज्यादा रोशन होगी। मगर ठीक उसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े खाक आलूद थे और सांस फूला हुआ था। जहांपना, बगावत की साजिश पकड़ी गई है। कुछ वजीरों और उमरा ने दुश्मन रियासत के साथ हाथ मिला लिया है। वो कहते हैं कि नरम दिल बादशाह सल्तनत के लिए कमजोर है। बादशाह का दिल धक से रह गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, यही है जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग। अपने नफ्स के बाद अब मुझे उन लालची दरबारियों का सामना करना होगा जो सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमाल ने घबरा कर पूछा, जहांपना, आप क्या करेंगे? बादशाह ने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों में छुपा हुआ था। मैं उनसे लड़ूंगा, मगर तलवार से नहीं, इंसाफ और सच्चाई से। देखते हैं कि वक्त किसका साथ देता है। रात का वक्त था। महल की ऊंची दीवारों के साए लंबे हो रहे थे। बगावत की सरगोशियां अब तूफान का रूप इख्तियार कर चुकी थीं। वजीरों और उमरा ने खुफिया फौजी दस्तों को इकट्ठा कर लिया था। उनका नारा था, कमजोर बादशाह नहीं चाहिए, हमें ताकतवर हाथों की जरूरत है। महल के एक खादिम ने भागते हुए बादशाह को खबर दी, जहांपना, बागी सिपाही महल के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। वो आपको हटाना चाहते हैं। कमाल ने घबरा कर तलवार बादशाह के हाथ में देना चाही, मगर बादशाह ने तलवार को देखकर धीरे से सर हिला दिया। कमाल, तलवार से मैंने कई जंगें जीती, मगर आज की जंग दिल और सच्चाई से जीतनी होगी। अगर मैंने खून बहाया तो रियाया का एतमाद हमेशा के लिए टूट जाएगा। महल के सहन में शोर बढ़ने लगा। बागी वजीरों के साथ कई सिपाही भी थे जो लालच में आ गए थे। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बादशाह अपने तख्त से उठा, ताज उठाया और हुजूम के सामने जा खड़ा हुआ। उसके पीछे न फौज थी न हथियार, सिर्फ सच्चाई। ऊंची आवाज में उसने कहा, ऐ मेरी रियाया, तुम्हारे सामने आज दो रास्ते हैं। एक वो जो जुल्म और लालच की तरफ जाता है, और दूसरा वो जो इंसाफ और खिदमत की तरफ जाता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम समझते हो कि मैं कमजोर हूँ तो ये ताज मैं अभी इन्हीं बागियों के हवाले कर देता हूँ। मगर याद रखो, जुल्म का रास्ता वक्ती जीत देता है, मगर हमेशा के लिए अंधेरा भी साथ ले आता है। हुजूम में सरगोशियां होने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अचानक वही किसान आगे बढ़ा जो कब्रिस्तान में साया बनकर बादशाह के सामने आया था। उसकी आवाज बुलंद और मजबूत थी। हमने बादशाह की मुआफी देखी है, उसकी नीयत का बदलाव देखा है। वो बादशाह जो अपनी रियाया के सामने झुक जाए, वो कमजोर नहीं, असल ताकतवर है। ये सुनते ही लोग शोर मचाने लगे। हम बादशाह के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं। बागी वजीरों के चेहरे स्याह पड़ गए। उनके साथ आए कई सिपाही भी पीछे हट गए और अवाम के साथ जा खड़े हुए। हुजूम ने बागियों को घेर लिया। कुछ ने महल के दरवाजे बंद कर दिए ताकि वो भाग न सकें। बादशाह ने उन वजीरों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ, मगर तलवार से नहीं। आज से तुम्हारी जमीनें जब्त की जाएंगी और खजाने से तुम्हारा हिस्सा खत्म। तुम लोग अवाम की खिदमत करके अपना कफारा अदा करोगे। यही तुम्हारी असल सजा है। बागी वजीरों के सर झुक गए। रियाया ने नारे लगाए। फिजा में पहली बार एक ऐसी रोशनी महसूस हुई जो न चराग की थी, न चांद की, बल्कि दिलों की। कमाल बादशाह के करीब आया और कहा, जहांपना, आज आपने सबसे बड़ी जंग जीत ली। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं कमाल, आज मैंने जंग नहीं जीती, बल्कि अपने नफ्स की कैद से आजाद हुआ हूँ। यही असल जीत है। किस्से का इख्तिताम हमें एक गहरा सबक देता है। बादशाह के सफर ने ये बात साबित कर दी कि ताकत सिर्फ तख्त, तलवार या ताज में नहीं होती। असल ताकत इंसान के किरदार, इंसाफ और अपनी रियाया के लिए कुर्बानी देने में है। शुरू में बादशाह अपनी शान शौकत में ऐसा खोया हुआ था कि उसे अपनी रियाया की तकलीफें नजर ही नहीं आती थी। उसके फैसले सिर्फ अपनी आराम और गुरूर के लिए थे। लेकिन वक्त ने उसे आईना दिखाया। ख्वाब और हकीकत के बीच जो आजमाइशें आईं, उन्होंने बादशाह को बदल कर रख दिया। यही लम्हा हर इंसान की जिंदगी में भी आ सकता है। हम सब के पास कभी न कभी इख्तियार, ताकत या जिम्मेदारी जरूर आती है। उस वक्त ये फैसला हमारा होता है कि हम इसे जुल्म और जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या इंसाफ और भलाई के लिए। बादशाह ने जब अपने गुरूर को तोड़ा और आवाम के सामने झुक गया, तभी उसका असल कद बड़ा हो गया। यही उसूल जिंदगी के हर शोबे में लागू होता है, चाहे आप एक उस्ताद हो, वालिदैन हो, हुक्मरान हो या आम मजदूर। ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों की खिदमत में है। एक और अहम सबक ये भी है कि लोग हमेशा दिलों को जीतने वाले के साथ खड़े होते हैं। लालच और साजिश वक्ती तौर पर शोर पैदा कर सकती है, लेकिन अवाम के दिल सिर्फ इंसाफ और मोहब्बत से जीते जा सकते हैं। यही वजह थी कि आखिर में रियाया ने बादशाह के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े होकर बागियों को शिकस्त दी। इस किस्से से हमें ये भी समझ आता है कि माफी और बर्दाश्त कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है। जो शख्स अपने नफ्स के गुरूर को शिकस्त दे दे, वही असल फातिह है। यूं ये कहानी हमें एक वाज़ेह पैगाम देती है। ताकत की असल तारीफ दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि अपनी अना पर काबू पाने और इंसाफ कायम करने में है।